दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जुपिटर सेविंग अकाउंट के बारे में बात करने वाले हैं। भाई यार देखो, आज के टाइम में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का बैंक है या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, तो लगभग में बहुत सारे बैंक हैं जो आपको ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। बट वहां पर दिक्कतें क्या होती है ना कि कुछ बैंक आपको जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करती। वहां पर आपको कुछ ना कुछ बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। और उतना ही नहीं, देखो भाई, कोई भी अगर जाता है ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए तो इसलिए जाता है कि मुझे इंस्टेंट अपने अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और इंस्टेंट उसके थ्रू हम फंड ट्रांसफर कर पाए। और अपने बैंक अकाउंट के थ्रू पहली बार फंड ट्रांसफर करने के लिए आपके पास डेबिट कार्ड अनिवार्य है। डेबिट कार्ड नहीं रहेगा तो आप कोई भी फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे बैंक क्या है कि आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड ही नहीं करती, वहां पर सिर्फ आपको फिजिकल डेबिट कार्ड प्रोवाइड की जाती है, जिसके चलते आपका अकाउंट तो ओपन हो जाता है बट आपको 10-15 दिन महीने दिन आपको वेट करना पड़ता है जब तक कि आपका डेबिट कार्ड नहीं आ जाता है। अब इतना ही नहीं, कई सारे बैंक ऐसे भी हैं जहां पर आपको वीडियो कॉलिंग के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट करनी पड़ती है, तभी जाकर के आपका वो अकाउंट कंप्लीटली ओपन होता है और आप अपने अकाउंट का यूज कर पाते हैं। ऐसे में लोगों के साथ एक दिक्कतें और आती है कि वो इंस्टेंट केवाईसी कंप्लीट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो कहीं बाहर रहते हैं। वो चाहते हैं कि इंस्टेंट बिना वीडियो केवाईसी का ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाए और मैं बाद में वीडियो केवाईसी कर लूंगा। तो ये सारी सुविधा आपको सिर्फ जुपिटर सेविंग अकाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं। इंस्टेंट आपका अकाउंट भी ओपन हो जाते हैं, आपको अपने अकाउंट की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाते हैं और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिलते हैं जिसके थ्रू आप कोई भी यूपीआई ऐप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जीरो बैलेंस अकाउंट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, तो आपको अपने अकाउंट के अंदर कोई भी मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन नहीं करना होता है। तो इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे कि आप किस तरह से जुपिटर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, साथ में इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस समय पर आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड रेगुलर एक नई टॉपिक पर वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो फिर चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। दोस्तों जुपिटर सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो लगभग में आप समझ ही गए होंगे। वर्चुअल और फिजिकल दोनों ही डेबिट कार्ड मिलेगा, आप यूपीआई ऐप भी यूज कर सकते हैं, साथ में जो जुपिटर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। जो जुपिटर एप्लीकेशन है इसके अंदर आपको पेमेंट का कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यूपीआई पेमेंट भी कर सकते हैं, आरटीजीएस एनईएफटी फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, साथ में आप जुपिटर एप्लीकेशन के थ्रू आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो कहीं पर भी आपको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी हो तो आप उस एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है ये आपको जुपिटर ऐप के अंदर ही देखने को मिलते हैं। साथ में आपका जो भी अकाउंट की इंफॉर्मेशन होते हैं वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर जो आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलते हैं इसका कुछ चार्जेस भी है, 299 रुपीज ये एनुअल फी है, साथ में इसका जीएसटी भी है। और अगर आप ये डेबिट कार्ड ले लेते हैं तो आप इस डेबिट कार्ड से इंडिया के किसी भी बैंक के एटीएम मशीन से फ्री में आप कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। फ्री में मतलब कि मंथ में 5 एटीएम ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री दी जाएगी। उसके बाद आप जितना भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस वसूले जाएंगे। तो फायदा इसी में है कि आप फिजिकल डेबिट कार्ड ना लें अगर आपको ज्यादा एटीएम ट्रांजेक्शन नहीं करनी है तो, क्योंकि यहाँ पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दी जाएगी इसके थ्रू आप अपने सारे ऑनलाइन वर्क कर ही सकते हैं। इसके अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो भाई यार देखो, आपका एज 18 प्लस होनी चाहिए। अगर आपका एज 18 से कम है तो आप इस अकाउंट को ओपन नहीं कर सकते हैं। और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास फिजिकल पेन कार्ड होनी चाहिए। अगर फिजिकल पेन कार्ड नहीं है, वर्चुअल फॉर्म में भी है तो भी काम चल जाएगा। आधार कार्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड से कोई ना कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आपके पास एक ईमेल आईडी और पर्सनल मोबाइल नंबर होनी चाहिए। बस यही कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कुछ डॉक्यूमेंट है। ये सारी चीजें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप इजिली जुपिटर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आपको बता दूं कि जो जुपिटर सेविंग अकाउंट है ये फेडरल बैंक के साथ ही आता है, मतलब कि ये एक तरह का न्यू बैंक है जो फेडरल बैंक से टाई अप की हुई है। तो अगर आप जुपिटर सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो आपका जो सेविंग अकाउंट है वो फेडरल बैंक के अंदर ही ओपन होती है। चलिए अब ये देखते हैं कि आप किस तरह से जुपिटर सेविंग अकाउंट को ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। दोस्तों जुपिटर सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में आना है और यहाँ से जुपिटर ये जो यूपीआई एंड क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन है इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेनी है। अब जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं, अकाउंट में लिंक करना चाहते हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देंगे और इसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे। देन यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सिम कार्ड सेलेक्ट करना होगा। आपने जो मोबाइल नंबर दी है वो कौन सा सिम कार्ड है और इसके बाद यहाँ से वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन मिलेगा। इस टर्म्स एंड कंडीशन को तीनों ही बॉक्स में टिक लगा करके एक्सेप्ट कर लेंगे।
और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद अगले पेज पर आएंगे, यहाँ से प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका पैन कार्ड के नंबर होगा, अपना पैन कार्ड के नंबर इस बॉक्स में एंटर कर देंगे और इसके बाद नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करनी है, जिसके लिए यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर एंटर करेंगे। इस टर्म्स एंड कंडीशन को टिक लगा करके एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद यहाँ से परफॉर्म ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर में एक ओटीपी कोड सेंड की जाएगी। अपना ओटीपी कोड एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ से प्रोसीड विथ ई-केवाईसी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक सेल्फी फोटो अपलोड करनी होगी, तो यहाँ पर अपना एक सेल्फी फोटो क्लिक कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करेंगे। अगले पेज पर यहाँ पर जो भी फादर्स नेम होगा, यहाँ पर फादर्स नेम एंटर करेंगे, यहाँ पर मदर्स नेम एंटर कर देंगे और जो भी आपका ईमेल आईडी होगा अपना ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर अपना गूगल अकाउंट को वेरीफाई करना होता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब आपके मोबाइल फोन में जितना भी गूगल अकाउंट ईमेल आईडी होगा आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कोई भी गूगल अकाउंट को सिलेक्ट कर लेनी है और अपना गूगल अकाउंट को यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने जो भी ईमेल आईडी दिया हुआ था वही गूगल अकाउंट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब अगले पेज पर आएंगे और यहाँ पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना होगा। आप स्टूडेंट हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेस है आपका, जो भी आपका एनुअल इनकम होगा, आप साल में कितने पैसे कमाते हैं, अपना एनुअल इनकम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करनी होगी। आप सिंगल हो मैरिड हो अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर टिक मार्क कर देनी है और इसके बाद ऐड ए नॉमिनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वही अगर आपको नॉमिनी अभी ऐड नहीं करना है तो आप बाद में भी कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप इंस्टेंट नॉमिनी ऐड कर लें। तो यहाँ पर नॉमिनी डिटेल फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कुछ आपको टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी, कैसे आपका अकाउंट यहाँ पर सिक्योर रहती है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर रीड कर लेनी है और इसके बाद यहाँ पर आई अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करनी है। अब यहाँ पर आपको अपना एक एमपिन सेट करना होगा। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप जुपिटर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वहां पर यही पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, एमपिन आपसे मांगा जाएगा, उसके बाद ही आप उस एप्लीकेशन को ओपन कर पाएंगे और फिर से दोबारा एमपिन री एंटर करके यहाँ पर अपना एमपिन को सक्सेसफुल सेट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना एमपिन एंटर करना होगा, तो आपने जो भी एमपिन यहाँ पर सेट किया हुआ था अपना एमपिन यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ इनिशियल फंडिंग करना होगा। इनिशियल फंडिंग का मतलब ये होता है कि आप जब अकाउंट ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट में कुछ पैसा जमा करने होते हैं और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाते हैं आप उस पैसे को कभी भी निकाल सकते हैं, चाहे तो यूपीआई के थ्रू निकाल सकते हैं या फिर डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो आप जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा यहाँ पर जमा करना चाहते हैं अपना बैंक अकाउंट की डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। अब कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि उनके पास खुद का कोई बैंक अकाउंट नहीं होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर डिपोजिट नहीं कर पाते हैं। तो आपको बता दें, आप किसी का भी अकाउंट नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं या फिर आप किसी के भी यूपीआई ऐप के थ्रू भी आप यहाँ पे बैलेंस डिपॉजिट कर सकते हैं। आप किसी को भी बोलेंगे जो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह चलाता है, तो आप उसको जब बोलेंगे तो आपको यहाँ पर वो डिपॉजिट कर देंगे। तो आपके घर में कोई ना कोई यूपीआई ऐप जरूर यूज करता होगा, उसके थ्रू भी आप यहाँ पर बैलेंस डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो अगर आप बैंक अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पर बैंक अकाउंट के डिटेल फिल कर देंगे। अगर आप किसी दूसरे के यूपीआई ऐप के थ्रू फोन पे, गूगल पे से आप बैलेंस डिपॉजिट करना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर डिपॉजिट मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी यूपीआई ऐप को सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं यहाँ से अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ पर बैलेंस डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू का, यहाँ से कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाएगा उसका आपको पिन सेट करना होगा। तो आप जो भी पिन रखना चाहते हैं यहाँ पर सेट पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी डेबिट कार्ड का पिन रखना चाहते हैं अपना पिन यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की नीड है, आप एटीएम से कैश विड्रॉ ज्यादा करते हैं, तो आपको यहाँ पर इस डेबिट कार्ड का कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि एनुअल यहाँ पर देख सकते हैं 199 प्लस जीएसटी है। तो यहाँ पर 199 प्लस जीएसटी इसका एनुअल चार्जेस भी है। लेकिन वही अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री में दी जाती है, जिसका आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ली जाती है और उससे आप सारे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो भाई यार देखो, अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड की ज्यादा नीड नहीं है तो आप मत लीजिए,
ताकि आपको यहाँ पर चार्जेस ना लगे। आप यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड से भी सारे काम कर सकते हैं। तो अगर सिर्फ वर्चुअल डेबिट कार्ड ही चाहिए, फिजिकल डेबिट कार्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ पर विथ वर्चुअल डेबिट कार्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। वही अगर आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए तो आपको ये चार्जेस देने पड़ेंगे और इसके बाद यहाँ पर ऑर्डर एटीएम कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपको जिस भी एड्रेस पर अपना डेबिट कार्ड चाहिए, आपको अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। इसी एड्रेस पर जो भी आपका ये डेबिट कार्ड होगा वे बाय पोस्ट सेंड कर दी जाएगी। तो अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर देंगे और इसके बाद यहाँ से कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी फिजिकल डेबिट कार्ड का चार्जेस है, सारे चार्जेस वगैरह आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करनी है और अपना पेमेंट करनी है और जो भी आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होगा वो आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अपना एमपिन एंटर करेंगे और इसके बाद यहाँ पर पेमेंट करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक चीजें और ध्यान में रखनी है कि आपको जो डेबिट कार्ड का पेमेंट करना है वो आपको इसी अकाउंट से करना है जो जुपिटर सेविंग अकाउंट है, कोई दूसरा अकाउंट से यहाँ पर पेमेंट नहीं होगा। इसके बाद फाइनली आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने कार्ड को सेटअप करनी है, जिसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फिनिश वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फाइनली आपका जो कार्ड है वो यहाँ पर ऑर्डर कर दी जाती है और आप जुपिटर एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो जाते हैं। आपके सेविंग अकाउंट के अंदर जो भी बैलेंस होती है वे बैलेंस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे में आपको पेमेंट के कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप कहीं पर भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। साथ में किसी के बैंक अकाउंट में भी बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं। एनईएफटी भी आप कर सकते हैं, आरटीजीएस भी कर सकते हैं। कोई भी यूपीआई ऐप यूज करना हो वो भी आप कर सकते हैं। और आपका जो वर्चुअल डेबिट कार्ड होता है वो भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में जो भी आपके अकाउंट की डिटेल होती है वे सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आप जुपिटर सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ही ओपन कर सकते हैं। इंस्टेंट आपको अपने अकाउंट के सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाते हैं, जिसके बाद आप तुरंत अपने अकाउंट का यूज कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेना चाहें, वहां पर आपने ऑर्डर किया है, तो जो भी आपका फिजिकल डेबिट कार्ड होंगे वे आपके एड्रेस पर 15 डेज के अंदर में बाय पोस्ट डिलीवर कर दी जाएगी। अगर फिजिकल डेबिट कार्ड आप नहीं लेते हो तो जो इसका वर्चुअल डेबिट कार्ड है ये आपको जुपिटर मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके थ्रू आप सारे ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। अगर आपके मन में किसी भी तरह के क्वेश्चन है तो आप इनसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।